बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम क्वालिफाई कर चुके, हम काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं हमारे सभी अभ्यर्थियों को, सभी विद्यार्थियों को और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बीना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में ये बताने कि हाई स्कूल, देखिए प्राइमरी, मिडिल, हाई, हायर सेकेंडरी में जो ये हाई स्कूल की जो मज़ा है ना, क्योंकि हाई स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे ना, कि एक उनकी अलग ही स्टारडम होगी। क्यों होगी? क्योंकि चूंकि आपकी जो लेवल होगी ना, वो 9th-10th लेवल को पढ़ाओगे आप, तो एक बड़ा ही मजा आएगा। 11th-12th वालों को सोचोगे आप, तो 11th-12th वाले बच्चे जो है आजकल स्कूल में जाते नहीं है, किसी कॉलेज में जाते नहीं है, वो लोग तो कोचिंग पढ़ते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ खाली बैठे रहेंगे। तो आपकी जो मजा है ना हाई स्कूल की, और एक मजा भी है, और इस मजा के आज और मजा देने जा रहे हैं कि आपकी सैलरी बता करके कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर सैलरी के कैलकुलेशन क्या होता है, आपकी सैलरी क्या होगी, इस सैलरी में बेसिक पे क्या होता है, मूल वेतन क्या होता है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जो महंगाई भत्ता क्या होता है, आपका जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, एनपीएस में कटौती क्या है, सरकार कितना अंशदान करती है, रिटायरमेंट और पेंशन क्या मिलेगा। इन सभी चीज़ों से पर्दा आज उठेगा। और हमारे वीडियो को अंत तक स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आपने मेरे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो वो आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी जो आप बाकी लोग जो उस चीज़ों को समझ लेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को आज स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना, आज अगर इस वीडियो को आप देख लिए ना, तो गारंटी है, वादा है आपसे कि आप सैलरी का कैलकुलेशन तो पूरी जीवन नहीं भूल पाएंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से सैलरी का कैलकुलेशन बताऊंगा कि सैलरी में आप हमेशा सुने होंगे डियरनेस अलाउंस होता है, एनपीएस होता है, मेडिकल होता है, वो क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपके पास लेके आ जाऊंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा ना तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब से ही तो हमारी एनर्जी बूस्टअप होती है। क्योंकि अगर एनर्जी बूस्टअप नहीं होगी तो हम आपके पास, आज रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे रात को मैं इस वीडियो को शूट करके मैं आपके पास तक नहीं पहुंचाता। तो हमारी मेहनत जो मैं 11 बजे रात तक मैं से स्टार्ट किया और लगभग ये 12 बजे मैं जाऊँगा रूम पर, तो हमारी जो मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि आज के इस सेशन में ये हाई स्कूल की सैलरी क्या होने वाली है। तो देखिए, मैंने पूरा एक फॉर्मेट आपका क्रिएट करके लेके आया है। इस फॉर्मेट पे क्या है, तो इस सारी फॉर्मेट को बताने से पहले मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो आपका लाइन है ये क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मूल जो वेतन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वेतन की गणना कैसे होती है, आप अपने से कैसे अपना गणना कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि वेतन आपकी टोटल कितनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करना आ गया ना, तो आप कल आज इस विभाग में किसी भी विभाग के अधिकारियों की सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए ना, क्यों देरी कर रहे हैं, आइए हम बताते हैं कि सबसे पहला जो है ना, देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है बेसिक मूल वेतन। तो देखिए, सरकार की जब भी आप सरकारी विभाग में जाएंगे या किसी प्राइवेट विभाग में आप जाएंगे, तो वहाँ पे सरकार जो है आपकी नौकरी के उपलक्ष्य में आपकी मेहनत को एक वेतन फिक्स करती है कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा। तो ये वेतन ही कहलाता है मूल वेतन। ये टोटल आपकी मूल सैलरी ही आपकी यही है, 31,000 रुपये सैलरी है आपकी, और नहीं। देखिए, तो ये मूल वेतन हो गया। अब सरकार कहती है कि चूंकि मूल वेतन हर साल 3% बढ़ेगा, लेकिन महंगाई दर जो है 8% बढ़ेगा, तो 12 साल में तो आपकी इक्वल हो जाएगा, 12-15 साल में। क्यों? तो उस हिसाब से मालूम चलेगा कि आपके तो मूल वेतन से कुछ पैसा ही नहीं बचा। तो सरकार कहते कि नहीं, हम हमारी जो कर्मचारी है, हमारी जो एम्प्लॉय है, जब खुश रहेगी तभी तो हमारे लिए काम करेगी, उसकी आउटपुट निकल के आएगा। अगर वो दुखित रहेगा, अपने खर्चे नहीं निकाल पाएगा, तो आउटपुट कैसे देगा, हमारी सेवाएं कैसे करेगा। तो उसके लिए सरकार ने आपके लिए बोनस तय किया, और वो बोनस जो है कई प्रकार से देती है। कहती है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा, हम हर साल आपकी वेतन भी उतना ही बढ़ाएंगे। तो कैसे? तो उसका नाम दिया गया डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। और ये महंगाई भत्ता जो है अभी दिसंबर तक जो है आपकी 53% चल रहा है, और साल में ये 2 बार बढ़ता है। एक जनवरी में बढ़ता है 4%, और एक जून जुलाई में भी 3 या 4% बढ़ता है। नहीं, हर साल 7 से 8% बढ़ता है। किसका? तो मूल वेतन का 7 से 8%। तो अभी अगर आपका 53 चल रहा है, तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी काउंसलिंग के बाद, तब तक केंद्र सरकार आपकी घोषणा कर देगी कि 4% और मूल आपके डीए बढ़ रहा है, तो 57% हो जाएगा। इसलिए मैंने इसकी गणना 57
57% पे किया है, आप 53% को भूल नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको 53% पे समझाया गया होगा, लेकिन ध्यान रखिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपका 57% हो जाएगा और आपकी वेतन यही मिलेगी। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस अब कहता है कि हम आपको घर तो दे नहीं रहे, तो जिस भी विद्यालय में, जैसे नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को घर दिया जाता है, सैनिक स्कूल के विद्यालय को घर दिया जाता है, शिमुलतोला के विद्यालय के शिक्षकों को घर दिया जाता है, तो वहां एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको घर नहीं दिया गया रहने के लिए तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, यानी किराया भत्ता, जो घर का, जो रूम का, कमरा का किराया भत्ता दिया जाएगा। और किराया भत्ता टोटल बिहार में 4 प्रकार से दिया जाए। गांव में की लोकेशन में जो स्कूल्स होंगी उनको 5% किसका, तो आपका मूल वेतन का 5% एचआर दिया जाता है गांव के स्कूल, लोकेशन के स्कूल का। नगर पंचायत का होगा तो आपको 7.5% दिलाएगा, देखो। और शहर के इर्द गिर्द के जो स्कूल होंगे उनको 10% किसका, मूल वेतन का 10%। और 20% एचआरए किसको दिया जाता है, तो आपका पटना वाले शहर का। देखिए शहर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर ये शहर है, ध्यान से समझेंगे, और मान लीजिए कि बीच में अगर कोई शहर है और यहाँ से इसकी बाउंड्री जो है, चूंकि शहर की बाउंड्री यहाँ तक मान लीजिए है शहर की बाउंड्री, तो इस बाउंड्री से 8 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, बाउंड्री से 8 किलोमीटर का दायरा ये सब शहर में काउंट होगा। यानी इसका जो है 10% ही एचआर होगा। तो शहर से बाहर यानी शहर के अराउंड में भी अगर 10% है आपका स्कूल है तो वहां भी आपका 10% एचआर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो मेडिकल, सरकार जो आपकी चिकित्सा भत्ता देती है वो फिक्स होती है, 1000 रुपये सबको देती है। क्लियर। अब जो सरकार क्या करती है, सबसे बड़ी चीज है कि अब इसमें से कहती है कि हम आप में से 10%, किसका 10%, तो इस बेसिक और डीए, जो बेसिक वेतन आपने 31,000 देख लिया और डियरनेस अलाउंस आपने 17,670 देख लिया, इन दोनों को जोड़ करके उसका 10% सैलरी में से काट लेगी और आपके एनपीएस अकाउंट में ले जाकर जमा कर देगी। काहे के लिए, तो एलआईसी है वो रिटायरमेंट के समय में आपका क्या देगी, तो आपका रिटायरमेंट देगी और पेंशन देगी। आप सोचेंगे सिर्फ 10%, सर नहीं, आपका जितना मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस है उसका 14% सरकार अलग से आपके सैलरी के अलावा से जो है वो 14% अलग से एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी। उस सरकार का अंशदान कहलाता है, गवर्नमेंट आपका जो है कंट्रीब्यूशन फंड हो गया। ठीक है ना। तो टोटल 10% आपके वेतन से और 14% सरकार अपने पास से 24% वेतन का और डीए, मूल वेतन और डीए का 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी। क्लियर। अब देखेंगे तो अब आपकी जो सैलरी की गणना कैसे करेंगे, जरा इस चीज बात को समझेंगे। हमने इसके पहले जो प्राइमरी सेक्शन वाला वीडियो, मिडिल सेक्शन वाला वीडियो जो बनाया, उन सब में मैंने इसी कैलकुलेशन समझा दी। मैं आपको भी समझा देता हूं क्योंकि आप हाई स्कूल के शिक्षक हैं तो इस चीज को देखेंगे। क्योंकि आपकी जो मूल वेतन, जो अगर देखिए यहाँ पे रेड जो इंक होगा ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक और देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, सरकारी नौकरी में अगर दुल्हा काला भी हो तो क्या बात है, दुल्हन तो हमेशा गोरी ही मिलती है। कि सरकारी नौकरी इतना भौकाल कहीं है ये नहीं है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो मूल वेतन है जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं ना, तो ये बेसिक है 31,000 रुपये। कितना है, 31,000। अब इसमें जो डीए जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, महंगाई डायन खाते हैं ना, तो महंगाई जो भत्ता है वो बेसिक का, समझेंगे, इस बेसिक का 57%, तो देखेंगे ये कितना हो रहा है, तो 17,670 रुपये हो रहा है। 17,000। तो इसको कैसे निकालते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। क्या करेंगे, 31,000 है ना, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 57/100 कर लेंगे, 00 से 00। अब इस 310 में जब 57 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17,670 रुपये। इसी तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें एचआरए है, तो एचआरए जो होता है हर जगह लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो हम 5% के हिसाब से 1550 रुपये देख ले, तो 5% के हिसाब से 1550 रुपये। फिर से आपका मेडिकल है वो फिक्स है 1000। अब यहां से जो टोटल आपका जरा ध्यान रखेंगे, टोटल कितना हो गया। जब इस टोटल को जोड़ेंगे तो
देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो 31,000 ये है, एक 32,000, एक 33,000, 17,000, 50,000, 50,000 देखेंगे, और 50,000 और 11, 6×5 = 11, 51,000, 51,000 और 7×5 = 120, 220, यानी 51,220 रुपये आपका सैलरी टोटल हो गई। अब इसमें से जो कटौती होगी वो अब इसमें सैलरी में से कुछ कटेगा भी क्या, तो 30 रुपये और कटता है, लेकिन आप 30 रुपये का छोड़िए ना, सीधे कटौती कितनी मिल जाएगी जरा इस बात को समझिए। तो कहता है कि बेसिक और डीए का टोटल कितना प्रतिशत, 10%। क्या, तो एनपीएस के रूप में कट जाएगा। तो देखेंगे अगर एनपीएस के रूप में कट जाएगा तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 51, सॉरी काहे पूछे, काहे गलती की है, क्योंकि सिर्फ बेसिक और डीए इन दोनों को जोड़ने पर तो 31,000 17,670, 31 से 17 48,000 कितना होता है, 670। देखिए तो 48,670 का 10% निकालेंगे ना, तो देखो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बच कितना गया, 4867 रुपये। इसको क्या करेगा, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको क्या करेंगे कि 51,220 रुपये टोटल हो रहा था, इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि जमा हो रहा है, तो आपका इन हैंड सैलरी काउंट हो जाएगा, आपका इन हैंड सैलरी आपका मिलेगा, इन हैंड सैलरी। तो 51,220 में से इतना घटा दे, देखिए 0 में से 7 घटाएंगे तो 3, और देखिए 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, फिर 11 में से 8 घटाएंगे 3, और ये हो जाएगा, देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6, और ये 5 का 5 4 हो जाएगा, ठीक ना, 4, तो 46,000 जो है ना 353 रुपये हो जाएगा। उसके अलावा समझेंगे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 14%। किसका, 14% किसका बाबू, तो ये बेसिक और डीए का मिला करके, तो मेरे दोस्तों बेसिक और डीए का 14%, देखिए मैंने यहाँ लिखा है 6813, तो ये 6813 रुपये और इसमें ये हो गया। अब अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर हम ए मानते हैं और अगर इसको हम बी मानते हैं, तो टोटल आपकी सैलरी हो रही थी 51,220 रुपया, और 6813 रुपये सरकार और दे दी, तो ये जो जोड़ने के बाद जो हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी तो 51,220 और 68, तो 51 और 6 कितना हो जाएगा, 57, और ये हो जाएगा 58। सब जोड़ जाड़ के देखिए ना, यहाँ पे हमने लिखा होगा ग्रॉस सैलरी, ए जी ग्रॉस सैलरी जो है आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, और ग्रॉस सैलरी है हो गया है आपका, देखिए 52,514 दिखा रहा है, तो 52,514 तो होगा नहीं, चलिए वहाँ मेरी कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ी गलत होगी, हम उसको सुधार लेंगे। तो 6813 और आपका जो 51,220, तो 51 और 6 58 हो गया, और 800 और 200 कितना हो जाएगा, देखेंगे ये हो गया 58, 6 एक साथ, हाँ ठीक है 58 जो होगा, देखेंगे 51 और 6 57 होता है, तो ये 58 हो गया, और 13 रुपया इधर, 20 रुपया इधर, यानी 23, यानी 58, अरे कितना हो गया जी, 51,000 ये, और 6,000 ये, 58,000 आपका हो गया, हाँ जी 58,000 लगभग हो जाएगा आपका, कितना 20 13 23 रुपया, 58,023 रुपया, ठीक है 58,000। तो ये ग्रॉस सैलरी कहलाया, और ये हो गया इन हैंड सैलरी, और ये हो गया आपका टोटल सैलरी, ठीक क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं, चलिए इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही गया है, गलती हो गया होगा, और गलती है स्टाफ की मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो उसमें हम लोग उसमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। देखिए मूल वेतन कितना दिया है, 31,000, डियरनेस अलाउंस 57%, किसका मूल वेतन का, एचआरए कितना 1500, मेडिकल कितना 1,000, सरकार अंशदान 6813, इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए 31 और 17 जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 48 होगा, 48,000, एक 49,000, एक 50,000, 50,000 और 6,000 कितना हो जाएगा, तो 50 और 6 56,000 हो जाएगा।
56,000 हो जाएगा ना। और 56,000 को देखिए यहाँ पे टोटल, और फिर ये 800 इधर है, 500 इधर है, 600 इधर है, तो 8 5 13 और 6 17, तो लगभग 17 और ये 800 इधर, तो लगभग जो मैंने अभी यहाँ पे जोड़ा हुआ था आपका 58,023, तो यही यहाँ पे ये काट करके ये हो जाएगा 58,023। और इस टोटल का 10% आपके बेसिक और डीए का, और 14% सरकार 24% टोटल मूल वेतन और बेसिक को जोड़ करके घटा देती है, जो कि 10,550, यानी आपको 41,950 ना होकर के ये मिल जाएगा 48,900। ठीक ना। ये तो इसी तरीके से, चूंकि ये वाला पोर्शन पूरा आपका दोनों का गलत हो गया है, तो लेकिन आपको मैंने कैलकुलेशन करना सिखा दिया है कि कैसे ये चीजें होगी। दूसरी चीज आप समझेंगे कि साल में आपका जो है मूल वेतन हमेशा बढ़ता है। पूरे साल में हर साल 3% आपका मूल वेतन बढ़ेगा। हर 10 साल के बाद जो है आपको एक वृद्धि मिलेगा, वो अलग वृद्धि होती है। और हर 12 साल के बाद मूल आपका जो जैसे 8वां वेतनमान और 6ठा वेतनमान, इस तरह, तो 8वां वेतनमान 2026 में लागू होने वाला है, तो यही आपका लगभग 2.5 गुना बढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जब ये, चूंकि महंगाई भत्ता हमेशा बढ़ती रहेगी साल में 2 बार, तो जैसे जैसे महंगाई भत्ता और मूल वेतन बढ़ेगा वैसे वैसे एनपीएस कटौती भी बढ़ते जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी को, इस बात को समझेंगे कि लगभग इन हैंड जो सैलरी होगी वो मैंने यहाँ पे बताया था कि इन हैंड सैलरी 46,353 के आसपास में मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई पटना में रहता है तो उनको 50,000 मिलेगा। कोई अगर पटना में न रह के शहर में रहता है तो 46,353 के बदले में 47,000 मिलेगा। कोई 7.5% एचआरए में रहता है तो 46,500 के आसपास मिलेगा। यही फ्लक्चुएशंस होगी 46 से 50 के बीच में, और आपकी सैलरी होगी इन हैंड सैलरी। बाकी तो आपका 58,000 के आसपास में ग्रॉस सैलरी है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कहीं आपको समझने में दिक्कत हो गई, कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गई, हाँ बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स था, वो स्टाफ की गलती थी, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दिया कैलकुलेट, चीज़ें सुधार भी कर सकते हैं, आप अपने से भी समझ सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें क्या लगे, कुछ सजेशन, आप और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, इस जरूर इस कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को छोड़िएगा। तब तक आपके लिए फिर नए सेशन के लिए आप इंतजार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।